हे फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू माय चैनल सोनालिका की ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ब्लॉग है जन्माष्टमी रिलेटेड, और जन्माष्टमी का प्ले चल रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, और इस वीडियो में हम आपको से शेयर करने वाले हैं जन्माष्टमी की प्ले की वीडियो, जो कि हुआ था ब्रह्मा कुमारी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब सुदामा द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने आए थे तब का प्ले है, और ये मेरा रुक्मणी का रोल मैंने प्ले किया था, तो वो लुक है। और इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया था वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हमने प्राइमर लेके अपने फेस पे अप्लाई किया था, फेस और नेक पे। फिर सबसे पहले हमने आँखों की आई मेकअप की। आई मेकअप के लिए हमने यूज़ किया कंसीलर लैक्मी का। उसके बाद हमने इसे मेकअप ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया अच्छे से। अभी आँखों के ऊपर आईब्रोज को हाईलाइट करने के लिए हमने वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा कंटूर अप्लाई किया, और इसके बाद उसे भी ब्लेंड कर दिया। फ्रेंड्स, आप मेकअप को मतलब ज़रूरत के हिसाब से अप्लाई करें, जैसा आपको जितना हेवी लुक चाहिए उस हिसाब से। अब हम यहाँ पे ब्राउन कलर का आई शैडो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हमने आईब्रोज को पाउडर आई शैडो पैलेट से ही ब्लैक कलर में इसे डिफ़ाइन किया है। फिर से उसके बाद हम कंटूर से इसे एक्स्ट्रा डिफ़ाइन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसे आईब्रोज आपकी बहुत अच्छी, बहुत निखर के आती है। तो आप देख सकते हैं हमने पूरा अच्छे से यहाँ पे कंटूर अप्लाई कर दिया, फिर उसको एक वेट ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है। फिर फ्रेंड्स, इसके बाद हम हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं। ये भी हमने लैक्मी एब्सोल्यूट का ही हाइलाइटर लिया है, जो कि हल्का ब्राउनिश शेड में है। और अब हम अप्लाई करेंगे फिर से शैडो। तो आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, इसके ऊपर हमने हल्का सा पीच और पिंक कलर मिक्स शैडो यूज़ किया है। देख पा रहे हो फ्रेंड्स, अभी से दोनों आँखों की लुक कितने अच्छे से उभर के आ रही है। इसके बाद हम इस पे अप्लाई करेंगे फिर से कंटूर। इसे हम कट क्रीज बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो शैडो से भी कट क्रीज बना सकते हैं, लेकिन कंटूर से आप करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफाइन दिखता है। और क्योंकि ड्रामा के लिए हमने रुक्मणी का रोल प्ले किया था, तो हमें अपनी आँखों को एक्स्ट्रा हाईलाइट करना है, क्योंकि स्टेज पे दूर से सबको दिखता है तो वो फिर उतना समझ में नहीं आता है। तो मेकअप बहुत ही हेवी होना चाहिए, और आँखें ही आपकी सारी एक्सप्रेशन देती है। तो पहले हम आँखों को ही सजाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हल्का क्रीमी वाइट शैडो में, जो कि ग्लिटरी इफ़ेक्ट के साथ है, हम यहाँ पे उसे दे देंगे। और उसके बाद हम हल्का ब्राउनिश कलर, जो हमारा पीच एंड पिंक मिक्स है, उससे हम इसे ब्लेंड करेंगे। फिर फ्रेंड्स, दोनों आँखों पे लगाने के बाद हम थोड़ा डार्क कलर ले जाएंगे आँखों के एंड के साइड में। तो हमने उसी पैलेट में जो हल्का पर्पल और डार्किश ब्राउन, जो ब्राउन होता है शैडो, उसका यूज़ किया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, इससे आँखें क्या होती है, बड़ी लगती है और डिफाइन होती है अच्छे से। तो इसलिए हमने इसे अप्लाई किया है। अब फ्रेंड्स, आँखों पे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, और हमारे लहंगे में कहीं कहीं ग्रीन कलर का भी यूज़ हुआ है, तो हम ग्रीन कलर को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत ही प्यारा लुक आता है फ्रेंड्स। आप अगर अच्छे से आई मेकअप करोगे तो आप जितनी कलर्स अप्लाई करोगे आईज़ पे, उतना आपकी आईज़ सुंदर लगती है, निखर के आती है।
इसके बाद बारी आती है आई लाइनर की। तो एकदम हमने देखिए आँखों की शुरुआत की जो कॉर्नर्स है उससे थोड़ा दूर हटा के ही इसे खींचा है। अब इसे हम अच्छे से एक कोन बनाएंगे जिससे कि आँखें आपकी बहुत बड़ी लगती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इधर एंड साइड में भी पहले हम लाइनर को थोड़ा नीचे ले गए हैं, फिर ऊपर से ले जा रहे हैं, और नीचे से जब हम स्मच कर देंगे शैडो पैलेट से तो ऐसे करने से आंखें बहुत बड़ी दिखती हैं आपकी। तो ऐसे आप अपनी आँखों की शेप को इन्हेंस कर सकते हैं लाइनर और काजल की मदद से। अभी पूरा नीचे में हम लोग पूरा लाइनर नहीं देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ये लॉक हो जाता है लुक। नीचे में हम शैडो से स्मच कर देंगे, उससे आंखें और आपकी उभर के आती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम दोनों आंखों पे वैसे सेम टेक्निक से आईलाइनर अप्लाई कर लेंगे। सेम टेक्निक से हम इधर भी आईलाइनर को अप्लाई कर रहे हैं। पहले हम उसे नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, फिर भौं की तरफ से मिला के उसे ऊपर की तरफ टान दे रहे हैं। ऐसे आपका आई का जो एरिया है वो ज़्यादा कवर होता है। और फ्रेंड्स, आप आईलाइनर लगाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपकी आई लैशेस और आई लाइनर में गैप नहीं दिखना चाहिए, पूरा लैशेस के ऊपर से जाना चाहिए, नहीं तो वो फिर अच्छा नहीं दिखता है। और ऊपर से आईलाइनर लगाने के बाद हम स्मच करेंगे और मस्कारा लगाएंगे, फिर हमारी आंखें बहुत ही खूबसूरत उभर के आएंगी। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कॉर्नर्स में भी जो हमने फिल किए हैं उससे आंखें पूरी डिफाइन लग रही है। अब आंखों पे मस्कारा नीचे और ऊपर दोनों तरफ से हम उसे लगा देंगे। देखिए, पहले मैं अपवर्ड्स टान रही हूँ, फिर डाउनवर्ड्स टान के फिर अपवर्ड्स कर दे रही हूँ। तो ऐसे क्या होता है, ऊपर भी जो आपके शैडो के पाउडर लगे होते हैं लैशेस पे, वो भी आपके मस्कारा से कवर हो जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, शैडो पैलेट में ही जो डार्क कलर दिया हुआ था उससे हमने अपनी आँखों को स्मच कर लिया है। आप देख सकते होंगे आँखों का शेप कितना ही बड़ा हो चुका है। अब हम बाकी फेस की कवरेज करेंगे। पहले हमने नहीं किया क्योंकि आँखों का मेकअप, ये शैडो वगैरह जब आपके बेस पे आ जाते हैं तो उससे आपका बेस ख़राब हो जाता है। तो पहले हम थोड़ा डार्कर टोन का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं और इसके बाद हम एकदम लाइट टोन का फाउंडेशन यूज़ करेंगे। तो हमने पहले शुगर का फाउंडेशन यूज़ किया है, अब इसके ऊपर से मैक का फाउंडेशन जो कि थोड़ा लाइट शेड में है उसे हम अप्लाई कर रहे हैं। इसे हमने डायरेक्ट अप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर उसकी वजह से आपका मेकअप जो है ओवर दिखता है। और पहले से ही आप बेस में कोई हल्का टोन का मेकअप अगर लगा लेते हो तो ऊपर से ये मेकअप एकदम फेक नहीं लगता है, ये आपके स्किन के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। तो इसलिए हमने 2 फाउंडेशन यूज़ किए हैं और अपने मेकअप को पूरा प्री डिफाइन किया है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो हम अपने फेस के एंड पे भी बालों को पीछे टान टान के लगा दे रहे हैं और मेकअप को अच्छे से ब्लेंड करना ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि कम हो गया है, कहीं पे ज़्यादा हो गया है, तो आप वहाँ से ब्लेंड कर सकते हो या फिर एक्स्ट्रा फाउंडेशन लेके भी उस पर अप्लाई कर सकते हो, फिर उसको ब्लेंड कर दे। तो ऐसे आपका लुक जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने अपनी पूरी कवरेज जो है फेस की वो लगभग डन कर ली है। और जहाँ भी हमें लग रहा है कि थोड़ा कम ज़्यादा है तो वहाँ पे हम ब्लेंड कर रहे हैं और या फिर एक्स्ट्रा फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स,
इसके बाद हम कंटूर कर रहे हैं, तो हमने पाउडर कंटूर का यूज़ किया है यहाँ पे। इसको हम एक ब्रश की मदद से अप्लाई कर रहे हैं। हमने आज स्टिक कंटूरिंग का यूज़ नहीं किया क्योंकि उसे ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ता है, और क्योंकि हमारे हाथ में टाइम कम था तो हमने इस पाउडर कंटूर का यूज़ किया। ये बहुत ही जल्दी और आसानी से लग जाती है। अब फ्रेंड्स हम अपने चीक एरिया को भी डिफ़ाइन करेंगे। फ्रेंड्स आप सोचते होंगे कंटूर की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब हम मेकअप लगाते हैं तो हमारी सारी कट एंड क्रीज जो है उसके साथ वैनिश हो जाती है। तो उसे डिफ़ाइन करने के लिए और हमारे फेस के कट को डिफ़ाइन करने के लिए कंटूरिंग बहुत ज़रूरत है। और अगर आपका फोरहेड बहुत ज़्यादा ऊंचा है और बड़ा है तो आप कंटूर की मदद से उसे थोड़ा कम दिखा सकती हैं। और यहाँ पे कंटूर लगाने से क्या होता है, आपके बेबी हेयर्स भी जो है घने दिखते हैं। अब हम चिन एरिया को अपना डिफ़ाइन करेंगे कंटूर की मदद से। अब लगभग हमारी कंटूरिंग डन हो चुकी है। तो हमने लिया है ये पिंक एंड पीच मिक्स ब्लश। तो ये लैक्मी का डुओज ब्लश आता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने चीक बोन पे ब्लशर को अप्लाई किया है। कितना ही प्यारा ये ब्लश आता है। और नोज़ पे थोड़ा थोड़ा, फोरहेड पे और थोड़ा चिन पे दे देंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड, आपकी लुक जो है बहुत ही फ्रेश लगती है। अब हम इस हाइलाइटर का यूज़ कर रहे हैं आईब्रोज़ के नीचे, चीक बोन पे और फोरहेड पे और नोज़ के टिप एरिया पे और चिन पे। ये सब हम थोड़ा थोड़ा इसे अप्लाई कर देंगे। हमने बहुत ही वाइट हाइलाइटर नहीं लिया है, ये आपके स्किन के कलर के साथ पूरा मिक्स होता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हमने ये थोड़ा हल्का ब्राउनिश कलर का ये हाइलाइटर लिया है। आप चाहे तो हेवी लुक में वाइट हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो पूरा समझ में आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा। ये लाइट के साथ, इफ़ेक्ट के साथ आपके फेस में चमकेगा। अब फ्रेंड्स हम लिप करेंगे, तो लिप की पहले कॉर्नर हम कर लेंगे। और क्योंकि हमारा लहंगा मैरून कलर है तो हमने लिपस्टिक भी मैरून कलर की यूज़ की है। अब फ्रेंड्स पहले तो हम आउटलाइन कर लेंगे, क्योंकि हमारे लिप्स बहुत ही फाइन और पतले हैं तो हम थोड़ा इसे आउटलाइन करके ही अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा फाइन और पतले हैं तो आप आउटलाइन करके अप्लाई करें, वरना आपके लिप्स अगर मोटे हैं तो आप इसे एज़ इट इज़ अप्लाई करें या फिर थोड़ा सा अंदर से ही अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा लिप मेकअप भी डन हो चुका है। अब हमारे जो नीचे के आई लैशेस है उन्हें भी हम मास्कारा से हल्का हल्का टच दे रहे हैं, जिससे कि ये बहुत ही डिफाइंड लगे। अब बारी है फ्रेंड्स हमारे हेयर्स की। तो हेयर को हमने महारानी लुक देने के लिए पहले तो हाफ सामने का डिवाइड कर लिया है, और इसके बाद पीछे के बालों को हम बांध लेंगे, जिससे कि हमें सामने का स्टाइल करने में आसानी हो। अब फ्रेंड्स हम इन बालों को भी जो है हाफ हाफ डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम एक एक क्राउन बनाएंगे सर पे पीछे के बालों से, और सामने के बालों को हम रोटेट करके बस प्रिंसेस स्टाइल में उसे क्लिप कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने बालों को, सारे बालों को अभी 3 भागों में डिवाइड कर लिया है, सामने के 2 भाग और क्राउन एरिया का 1 भाग। तो इसमें हम क्राउन एरिया लगाएंगे, तो इसमें हम लगा रहे हैं सबसे पहले एक बम्पेट, ताकि ये उठा रहे और मांग टीका पहनने के बाद भी ये क्राउन दबे ना हमारा। तो हमारा एक प्यारा सा पफ तैयार हो चुका है। अब हम सामने के बालों को
कॉम्ब करके पहले हम अपनी बेबी हेयर्स को उसमें से रिलीज़ कर लेंगे और सामने फेस पे इन्हें रहने देंगे। अब इस बालों को हम प्रिंसेस स्टाइल में बैक क्लिप लगा देंगे। तो इससे आप अगर रानी महारानी का रोल कर रहे हो तो आपका लुक बहुत अच्छा आता है। और क्योंकि रुक्मणी एक महारानी थी तो उनका रोल करने के लिए ये हेयर स्टाइल परफेक्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम अपने दूसरी साइड के बालों को भी कॉम्ब करके और बेबी हेयर्स को रिलीज़ करके और इसे प्रिंसेस स्टाइल में हम क्लिप कर लेंगे फोल्ड करके। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप हमारे सामने के बाल जो है डन हो चुके हैं। और अनफॉर्चुनेटली करंट चला गया तो मैंने जल्दी जल्दी अपने गहने सारे डाल लिए, मांग टीका वगैरह पहन लिया है और मैं चली गई ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर पे। वहाँ पे जाके मैंने बाकी का मेकअप किया। तो मैंने चोकर सेट और रानी हार पहन लिया, फिर मैंने बड़े बड़े झुमके लटका लिए और ये हमारा फाइनल लुक तैयार हो गया था। और ये जो माथे की कुमकुम है ये सब हमने जाके सेंटर पे किया और थोड़ा सा टचअप दे दिया क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आईज़ की मेकअप कितनी अच्छे से परफेक्टली बनी है और कट क्रीज भी बहुत अच्छा से बना है। और आई थिंक कि मैंने महारानी रुक्मणी के रोल को अच्छे से जस्टिफाई करने के लिए मेकअप अच्छे से अप्लाई किया है। आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताएं। अब यहाँ पे कृष्ण संवाद चल रहा है जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था, वह संवाद चल रहा है। इस प्ले के बाद आएगी हमारे प्ले की बात। परंतु वो कोई वीडियो नहीं है, बल्कि एक गुण है, एक योगिक कला है। स्वयं को आत्मा निश्चय कर मन बुद्धि द्वारा उस परमात्मा को याद करना, यही सच्चा राजयोग है। इस राजयोग द्वारा ही आत्म शुद्धि, परमात्मा से सर्व शक्तियों की प्राप्ति और जीवन में दिव्य गुणों का विकास होता है। अब फ्रेंड्स, बारी आई थी कृष्ण और सुदामा के मिलन की, जिनमें सुदामा द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने आए थे। तो उस प्ले में हम भी रुक्मणी बन के बैठे थे कृष्ण के बगल में और बगल में उनके सत्यभामा, वृंदा और भद्रा, ये सब रानियां भी उनके साथ बैठी हुई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स प्ले देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉन्ग की वजह से कॉपीराइट आ जाता है इसलिए मैंने क्रॉप कर दिया है। बगल में रुक्मणी बन के बैठे हैं। यह सारा प्रोग्राम ब्रह्म कुमारीज़ ने मिल के अरेंज किया है और सबको अपना अपना रोल दिया है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जो सुदामा बने हैं वो द्वारपाल से अनुग्रह कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि मैं उनका परम मित्र सुदामा हूँ। आप द्वारकाधीश से जाके कहें कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन जब द्वारपाल ने उन्हें ना पहचान के हटा दिया द्वार से तो वो चले जा रहे थे। लेकिन श्री कृष्ण जैसे ही उनको पता चला कि सुदामा जी उनसे मिलने आए हैं तो वो रह नहीं पाए और उनके पीछे पीछे दौड़ते गए। जाके उन्होंने उन्हें गले से लगाया और कृष्ण को अपने आसन पे अपने सम्मुख अपने समान बिठा के अपने आंसुओं से उनके चरण धोए और उनका स्वागत किया। यह देख के रुक्मणी जी भी बहुत चकित हुई और सुदामा को कृष्ण ने यह आश्वासन दिया कि सुदामा, अब तेरे दुख के दिन चले गए हैं, सुख की घड़ी आ गई है। तो किसी प्रकार की कोई भी चिंता ना कर बंधु, मैं हूँ तेरे साथ। श्री कृष्ण व्याकुल होकर अपने मित्र से मिलने दाहिने पाँव आ जाते हैं, उन्हें गले
सिंहासन पे अपने बराबर पे बिठा के उन्होंने खुद सुदामा के चरणों में बैठ जाना पसंद किया और सुदामा का स्वागत किया। और रानियों ने भी सुदामा का स्वागत किया, फूल निछावर किए उन पे। और श्री कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धो के उनका स्वागत किया। और लास्ट में हम लोगों ने वहाँ पे लगे झूले पे झूला झूला। और जन्माष्टमी के नेक्स्ट ब्लॉग के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। मिलते